आज से जो 3 जनरेशन पहले के लोग थे, यानी कि आज जिनके बच्चे हैं, उनके पापा से पहले वाले दादा, उनकी जनरेशन्स में जो एजुकेशन थी, वो 70% बच्चे के घर पे होती थी, जिसमें उनकी एजुकेशन में उसके पेरेंट्स, जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अलग अलग और लोग जैसे चाचा, ताऊ और एल्डर्स, ब्रदर, सिस्टर, वो जब एक चाइल्ड की ग्रूमिंग करते थे, तो द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द चाइल्ड वॉज मच मच हायर. Then 15 to 20% was of the school, and the remaining was of profession and other experiences. And today, after 3 generations, in today's present conditions, हमारा वो जो घर का जो ग्रूमिंग है वो 70 से 15 to 20% पे आ गया है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो शायद 10% भी ना हो और 10 से नीचे हो, विच इज़ वेरी सीरियस मैटर. क्योंकि पेरेंट्स आज बहुत सारी वजहों से जब अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए जॉब, बिजनेस, डिफरेंट प्रोफाइल्स में बिजी रहते हैं और वो उतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाते जो कि ज़रूरी है. दे थिंक दैट एक अच्छे स्कूल में डालना जहाँ पर वो जितना ज़्यादा पैसा हो सकता है वो दे सकते हैं, और वो पैसा शायद वो बच्चों को वो सब दे पाएगा जो उनकी ज़रूरत है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. जो मैक्सिमम ग्रूमिंग एक बच्चे की होनी चाहिए वो पेरेंट्स और पेरेंट्स की प्रेजेंस में होनी चाहिए. अगर किसी भी वजह से वो नहीं हो पा रही है तो जो पेरेंट्स हैं उनकी एब्सेंस में बच्चे अपने सोशल जो उनका एक कनेक्शन है वो वर्चुअल लाइफ में उनको ले जा रहा है. मेट्रोपॉलिटन सिटी की हालत और भी ख़राब है. As we know that now we do not have joint family, we are living in micro families where if parent have only one child तो उसके पास तो खेलने के लिए कोई नहीं है, उसको सब चीज़ें दी जाती है, उसकी सारी डिमांड्स पूरी की जाती है, और वो हंस रहा है तो भी अकेला है, रो रहा है तो भी अकेला है, चिढ़ रहा है तो भी अकेला है. दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. मैं ये जो डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी एक्सपर्ट्स का रिसर्च है और स्पिरिचुअल मास्टर्स भी इस पर बोलते हैं कि अगर हम एक बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो ये 20 ईयर्स का प्रोजेक्ट है. आप इस प्रोजेक्ट के साथ कोई भी फॉर ग्रांटेड चीज़ नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे हो जाएगा. स्कूल इज़ ए कमर्शियल प्लेस, और एक बच्चे को ग्रूम करने के लिए किसी एक पर्सन के साथ वो ट्रस्ट, वो टाइम, वो एनर्जी ना वो स्कूल दे पा रहा है ना उसे घर पे मिल रहा है, जिसकी वजह से आज बच्चे सोशल मीडिया के अंदर जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है. बहुत सारे डिफरेंट मामले आ रहे हैं जिसमें बच्चे ने अपना ये कोई पबजी या कोई फ्री फायर, इन सब में न जाने पूरा एक घर का पेरेंट्स का पूरा अकाउंट खाली कर दिया. कहीं पे वो ब्लैकमेल हो गया जहाँ पर उसको सुसाइडल तक आ गया. इसके अलावा कहीं पे बच्चों का रेज आ गया है जिसमें उन्होंने पेरेंट्स को ही किल कर दिया, जहाँ पर उनको अगर मना किया गया कि आप मोबाइल मत यूज़ करिए, आप ये गेम मत खेलिए. देन देयर आर केसेस वेयर द चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली अ गॉन केस. उसकी आईलिड भी नहीं हिल रही है, इतना उसने मोबाइल यूज़ कर लिया है. एंड जस्ट yesterday वी हैड an experience to listen to Sadhguruji, and he was saying that when you throw a child to a marketplace, तो जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पूरी तरीके से कमर्शलाइज हैं, दे विल नॉट केयर दैट चाइल्ड. और ऐसे में जब वो एक वर्चुअल वर्ल्ड से ही जुड़ा है, उसने कोई रियल एक्सपीरियंस करे ही नहीं है, सारे एक्सपीरियंस उसके मोबाइल से और आपके टीवी से, लैपटॉप, ये सब से हो रहे हैं. ही नोज नथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड. ही इज़ जस्ट हैविंग दैट एक्सपीरियंस थ्रू द वर्चुअल वर्ल्ड, सोशल मीडिया. तो ऐसे में वो बच्चा कभी भी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा.